प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की बीए पार्ट द्वितीय, प्रश्न पत्र द्वितीय हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में भी मैंने आपसे ये विस्तार से चर्चा की है आपके पाठ्यक्रम को लेकर कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा जो पाठ्यक्रम आपके हिंदी विषय यानी हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उनमें आपके 3 पुस्तकें लागू की गई है। एक एकांकी संग्रह हैं जिसमें 6 एकांकियाँ हैं, एक निबंध संग्रह हैं जिसमें 9 निबंध हैं और एक नाटक रक्त ध्वज डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर जी द्वारा लिखा हुआ। तो ये 3 पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो कहने का तात्पर्य नाटक, निबंध और एकांकी इनका उद्भव और विकास से जुड़े हुए प्रश्न भी आपके पाठ्यक्रम में आते हैं। तो एक 16 अंकों का प्रश्न आपके आएगा, चाहे वो निबंध का उद्भव और विकास या निबंध के विकास क्रम को समझा इसके ऊपर हो सकता है, या फिर वो एकांकी का उद्भव और विकास या एकांकी के प्रमुख तत्व या एकांकी के प्रकार पे हो सकता है, और या फिर नाटक का उद्भव और विकास, नाटक के तत्व इसके ऊपर हो सकता है। तो ये 3 यानी निबंध, नाटक और एकांकी, इनके उद्भव और विकास या इनके प्रमुख साहित्यकारों से संबंधित प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में हो सकता है। तो आप ध्यान से सुनिए, 16 अंकों का ये प्रश्न आएगा पाठ्यक्रम में। और हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में एकांकी के उद्भव और विकास से हमने चर्चा की थी कि एकांकी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसका नामकरण कैसे हुआ और इसे एकांकी क्यों कहते हैं, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, क्योंकि एकांकी एक ही अंक में उसकी कथा वस्तु को रंगमंच पे प्रस्तुत किया जाता है, जबकि नाटक में अनेक अंक हो सकते हैं। इसी तरह से मैंने इसके विकास क्रम के बारे में भी आपसे चर्चा की है विस्तार से कि भारतेंदु युग से हमने एकांकी का विकास क्रम माना, लेकिन भारतेंदु युग में मैंने आपसे पहले ही बताया था कि संस्कृत और बांग्ला भाषा की एकांकियों का इस युग में अनुवाद अधिक हुआ है। द्विवेदी युग पर भी हमने विस्तार से चर्चा की है कि द्विवेदी युग में भी संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं से एकांकियाँ अनुदित की गई हैं, और विस्तार से हमने इन दोनों पे पिछले ऑनलाइन कक्षा में चर्चा कर ली है। इसलिए एकांकी के उद्भव और विकास के जो 4 कालखंड हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग, तो 2 कालखंड हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ लिए हैं। आज की ऑनलाइन कक्षा जो आरंभ हो रही है वो है प्रसाद युग। प्रसाद का तात्पर्य जयशंकर जी प्रसाद, और ये छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक, प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। तो इन्होंने ये न केवल आंसू, झरना, लहर, कामायनी जैसी छायावादी कृतियाँ इन्होंने लिखी और कवि के रूप में ख्यात हुए, बल्कि इन्होंने कई तरह के स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक लिखे हैं और बहुत ख्याति प्राप्त की नाटकों में, और ये एक सफल नाटककार हैं। और इन्होंने एक घूंट नामक एकांकी लिखी और एक नई शैली का आरंभ किया, और इस एक घूंट को लेकर के डॉक्टर नगेंद्र जी ने ये कहा है कि हिंदी एकांकी के विकास का श्रेय श्री जयशंकर प्रसाद को देते हुए उनकी रचना एक घूंट 1929 ईस्वी में जो रची गई को हिंदी का प्रथम एकांकी डॉक्टर नगेंद्र जी ने स्वीकार किया है। इस रचना में प्रणय और विवाह की समस्या को एकांकी की टेक्निक का निर्वाह करते हुए प्रस्तुत किया गया है। प्रसाद जी के बाद तो अनेक लेखकों ने मौलिक और अनुदित एकांकी लिखे हैं। 1938 ईस्वी में हंस का एक एकांकी विशेषांक प्रकाशित हुआ था, जिसने हिंदी के एकांकीकारों को एकांकी की कला से विशेष रूप से परिचय कराया। इस काल के सबसे चर्चित एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी है। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार हिंदी में एकांकी परंपरा को विकसित करने का श्रेय डॉक्टर रामकुमार वर्मा को दिया जाना चाहिए। उनका पहला एकांकी है बादल की मृत्यु, जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये एकांकी शिल्प की दृष्टि से सफल नहीं हुई,
किंतु प्रयोग की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। वर्मा जी की पृथ्वीराज की आँखें, सप्त किरण, देखिए यहाँ पर ये जो अब आ रहे हैं ये इनकी एकांकियों के नाम आ रहे हैं। विद्यार्थियों आप ध्यान दीजिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने जो बादल की मृत्यु अभी आपने देखा है, पृथ्वीराज की आँखें इनकी एकांकी हैं, सप्त किरण, ध्रुव तारिका, रजत रश्मि, ऋतुराज, कामकंदला, रेशमिटाई, चारुमित्रा, विभूति, दीपदान, बापू, इंद्रधनुष, कौमुदी महोत्सव, पुरस्कार आदि बहुचर्चित एकांकी हैं। सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों को तत्कालीन यथार्थ से जोड़कर उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण से चिरंतन सत्य का उद्घाटन करने का प्रयास किया है। तो वर्मा जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है एकांकी के विकास में। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रसादोत्तर युग, चौथा कालखंड एकांकी के उद्भव और विकास का। और ये चौथा कालखंड बहुत विस्तृत है, क्योंकि प्रसाद युग 1936 तक ही माना जाता है। 1936 के बाद में तो हिंदी साहित्य के इतिहास के काव्य के अंतर्गत प्रगतिवाद का आरंभ हो जाता है 1936 से, प्रगतिशील लेखन की स्थापना के साथ ही। तो अब ये प्रसादोत्तर युग 1936 से लेकर के स्वाधीनता प्राप्ति और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद अब तक हैं। तो इसमें हजारों की तादाद में एकांकियाँ लिखी गई है और कई एकांकीकार हमारे सामने आते हैं। समीक्षकों ने प्रसाद युग से लेकर स्वातंत्र्योत्तर काल की एकांकियों को आधुनिक युग नाम दिया है। जो मैं बात बता रहा था वो अब यहाँ स्पष्ट हो गया है, अलग से कोई विभाजन नहीं किया गया है। प्रसाद जी के बाद एकांकी लेखन की एक सुदृढ़ परंपरा आरंभ हुई, जो नवीन प्रयोगों के साथ आज तक जीवित है। वर्मा जी के ही समकालीन एकांकीकारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र बहुत विख्यात हैं, और मिश्र जी की अशोक वन, एक दिन, प्रलय के पंख पर, नारी के रंग आदि एकांकी संग्रह शिल्प की दृष्टि से मील के पत्थर हैं। रंगमंच पर भी एकांकी पर्याप्त सफल रहे हैं। उपेंद्र नाथ अस्क जी इस प्रसादोत्तर युग में देखिए, अस्क जी के सामाजिक और समस्या प्रधान एकांकी सजीव वातावरण तथा अनुभूति की यथार्थता के कारण बहुचर्चित रहे हैं। सूखी डाली, लक्ष्मी का स्वागत, अंजो दीदी, स्वर्ग की झलक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, पापी, विवाह के दिन, अधिकार का रक्षक, चमत्कार, देवताओं की छाया में आदि अस्क जी के उल्लेखनीय एकांकी हैं। इनमें सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों पर तीखे व्यंग्य देखने को मिलते हैं। इसके बाद आगे के जो एकांकीकार है वह अभिनव एकांकी के लेखक उदय शंकर भट्ट के एकांकियों का क्षेत्र विषय वस्तु की दृष्टि से अत्यंत व्यापक हैं। स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, सात प्रहसन आदि इनके एकांकी संग्रह हैं। उच्च और मध्यम वर्ग की विडंबनाओं पर गहरी चोट करना भट्ट जी की विशेषता है। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र जी के प्रकाशित एकांकी संग्रह हैं तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर, आदमखोर, इनके प्रसिद्ध एकांकी हैं, आदि उल्लेखनीय हैं। इन्होंने ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर सिकंदर और अकबर की भी रचना की है। सामाजिक रूढ़ियों, असम्मान यानी बैमेल, विवाह, मानसिक वृत्तियों के चित्रण में आपको विशेष सफलता मिली है। सेठ गोविंदास जी ने ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक सभी विषयों पर लेखन कार्य किया है। इनके बुद्ध की एक शिष्या, प्रायश्चित, स्पर्धा, सांप का वर एकांकी चर्चित रहे हैं। इनमें विचारों की प्रौढ़ता सर्वत्र दिखाई देती है। श्री जगदीश चंद्र माथुर इस काल के सर्वाधिक चर्चित एकांकीकार हैं। भोर का तारा और ओ मेरे सपने जीवन की नवीन समस्याओं को रूपायित करते हैं। हास्य और व्यंग्य का पुट, विचार और अनुभूति, कला और ज्ञान, इन सभी का सुंदर समन्वय आपकी एकांकियों में हुआ है। कबूतर खाना, मकड़ी का जाला, घोंसले, खंडहर,
खिड़की की राह, भाषण आदि इनकी प्रसिद्ध अन्य एकांकियाँ हैं। गणेश प्रसाद द्विवेदी पर अंग्रेजी साहित्य का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। सॉरी, सोटांग बिंदी, सॉरी इसको मैं देख के बताऊंगा। वे फिर आई थी, अच्छा ये सोटांग नहीं, सोहाग, सॉरी, सोहाग बिंदी। गणेश प्रसाद द्विवेदी जी की जो अंग्रेजी साहित्य का इनको ऊपर पर्याप्त प्रभाव है, और इनकी जो एकांकी है सोहाग बिंदी यानी सोहाग की बिंदी, वह फिर आई थी, कामरेड गोष्ठी, रिहर्सल, शर्मा जी, परीक्षा, धरती माता आदि आपके चर्चित एकांकी हैं। इनके एकांकियों में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण है। स्वाधीनता के बाद आधुनिक चेतना से संपृक्त एकांकीकारों में डॉक्टर जयनाथ नलिन, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर माचवे, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, विनोद रस्तोगी, सत्येंद्र शरद, मोहन राकेश, लक्ष्मीकांत वर्मा, मणि मधुकर, मृदुला गर्ग, देवराज दिनेश, राजीव सक्सेना, विमला लूथरा, रेवती रमन शर्मा आदि उल्लेखनीय हैं। मोहन राकेश का अंडे के छिलके, धर्मवीर भारती का नदी प्यासी थी और आवाज़ का नीलाम आदि एकांकियाँ उल्लेखनीय हैं। उक्त सभी एकांकीकारों के कथानक में विविधता देखने को मिलती है तथा शिल्प और रंगमंच की दृष्टि से इनकी एकांकी परिपूर्ण हैं, यानी सॉरी ये गलत लिखा हुआ, पूरी पूर्ण लिखा हुआ, आप इसको परिपूर्ण माने। इनमें पूर्व कथा का उल्लेख नहीं होता है, पात्र स्वयं अपना परिचय देते हैं, रंगमंच की सूचनाएं पर्याप्त होती है, संगीत का प्रयोग भी कम होता है, भाषा संवाद सहज है, कलात्मकता और प्रौढ़ता इनकी अन्य विशेषताएं हैं। रेडियो से प्रसारित होने वाले ध्वनि एकांकी, फैंटेसी तथा गीति नाट्य एकांकी की नवीनतम विधा है। आज के एकांकीकार रेडियो और रंगमंच इन दोनों को ही ध्यान में रखकर अपनी प्रतिभा को एकांकियों का रूप दे रहे हैं। इस प्रकार हिंदी एकांकी साहित्य की प्रगति को संतोषजनक कहा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास को हमने विस्तार से पढ़ा है। इस ऑनलाइन कक्षा को आज हम यहीं समाप्त करेंगे। एक बार पुनः आप रिमेंबर कर सकते हैं कि हिंदी की जो एकांकी हैं उसका उद्भव और विकास 4 कालखंडों में विभक्त हैं। पहला भारतेंदु युग, जिसका समय 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा कालखंड आता है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ है। और द्विवेदी जी का जो समय चलता है 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक, क्योंकि 1918 के बाद तो छायावाद का आरंभ हो जाता है। और तीसरा कालखंड आता है जयशंकर प्रसाद के नाम पर प्रसाद युग, और चौथा कालखंड आता है प्रसादोत्तर युग। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से इस प्रश्न के उत्तर को आप याद करें, इस कंटेंट को आप अच्छी तरह से याद करें, और जब आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो ये 5-6 प्रश्नों में आपकी ये प्रश्न का उत्तर मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। आप इसको अच्छी तरह से याद करके लिखें। और जय हिंद, जय भारत।